बतलाऊंगी कि बड़ी दूर से आई ये बहना, बड़ी दूर से आई बड़ी भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। तुम चुप की हो भैया, तेरे प्रेम पड़ी के भैया, तुम चुप की हो भैया। मेरी है आशीष हजार बहना, राजा बलि ने जब राखी बंधवा ली तो राजा बलि कहता बहन को कुछ देना चाहिए, कभी खाली नहीं राखी बंधवाना चाहिए तो बहन को कुछ ना कुछ देना चाहिए। बहन बोल तुझे क्या चाहिए? हाथी घोड़े जवाहरात हीरे मोती सोना चांदी जो चाहिए मांग, मैं आप दूंगा। बोले भैया मुझे कुछ जरूरत नहीं, सबको शांति कृपा से। इतना बड़ा त्रिलोकी का सम्राट जिसका भाई हो उसकी बहन इतनी बड़ी हो गई कि उस बहन की कोई कमी न रहेगी, मैं नहीं मांगूंगी कुछ। बोले नहीं आज तो मुझे देना होगा कुछ, पर आज तू अपने मन की मांग ले, मैं तो दूंगा ही दूंगा अपनी इच्छा से। पर यदि तुझे कोई चीज अच्छी लगे मेरे राज्य में तो बोल एक बार, वही तेरे मायके में भिजवा, ससुराल में भिजवाऊंगा। बोले दोगे भैया? बोले हाँ। बोले नहीं दोगे? बोले दूंगा। बोले त्रिवाचा 3 बार बोल दे भैया। जो धर्म परायण व्यक्ति होता कभी झूठ नहीं बोलता। बोले मैंने वचन दिया मैं तुझे दूंगा। ना सोना चाहिए न रुपया, चीज में मांगू भैया, ना सोना चाहिए न रुपया, एक चीज में मांगू भैया। क्या चाहिए? अपनों
आज लक्ष्मी जी ने कहा भैया देना है तो मुझे ना हीरा चाहिए, ना सोना चांदी चाहिए, ना जवाहरात चाहिए, ना हाथी घोड़े चाहिए, बस एक ही इच्छा है। बोले क्या? बोले जो बामन दरवाजे पे लिए डंडा और वो पहरा दे रहा है, बस उसी की काम लो। बलि ने कहा ये मस्त मैंने दिया, पर सत्य बताओ तुम हो कौन? अब तो अपना परिचय दे दो कि तुम हो कौन। अभी तक तो बताया नहीं कि कौन से गांव से आई हो, कौन से जिला से आई हो, कहां से आई हो, पर अब तो बताओ मैंने दिया, ले जा। अब तो जब असली पता पूछने लगे तो ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परः रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा तस्यां चक्रुष्पहं सर्वेशासुरासुर मानवः रूपोदार वयो वर्म महिमा छत्त चेतसः महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तुरंत उसी समय कमल के फूल में प्रकट हो गई लक्ष्मी महारानी। बोली लक्ष्मी माता की आज लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, चार भुजा से विद्युत एकदम बिजली के समान चमकी और एकदम प्रकट हो गई। बलि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, आपने दर्शन दे दिए, अपना भाई बना लिया। तो लक्ष्मी जी कहते हैं वरदान मांगो। अच्छा, अभी भाई के पास आप आई थी तो आपने मांगा, मैंने दिया, अब भाई तुमसे मांगे। ये कहाँ की रीत है? तो लक्ष्मी जी कहते हैं बहन भाई का कोई बटा नहीं है। कभी भाई बहन से सहायता ले लेता है, मांग लेता है, और कभी बहन भाई से भी लड़के ले सकती है। जो भाई बहन में सच्चा प्रेम है, स्नेह है, इसीलिए मांगो वाली कुछ। अब तुम तो मेरे भाई बन चुके हो तो देखो कितनी अच्छी मर्यादा से मांगा। बोले नहीं देना चाहती हो बहन तो एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी ससुराल कौन है? बोले क्षीर सागर। और भाई कहाँ रहता है? बोले स्वतल लोक में। तो ये क्या हुआ? बोले मायका। तो बोले जब अपनी ससुराल जाना तो भैया और भौजाई को, भैया भाभी को ससुराल लेके जाना, और जब कभी मायके आना तो ससुराल से मायके भाई भौजाई को लेके आना। समझो कि जब बलि का गांव छूटे दोनों पति पत्नी का तो क्षीर सागर मिले, और जब वहां से आए तो फिर भी राजा बने, दोनों चीजें मांग ली। कितना चतुर रहा राजा बलि। सुखदेव जी कहते हैं वारी चतुराई है। और लक्ष्मी जी ने कहा एव मस्तु की जब राजा जन्म अवतार ले तो लक्ष्मी साथ में दौड़ी चली आए, कमी न पड़े। और जब यहाँ से निकल के जाए तो फिर भी बहन के यहाँ जाए। ये हुआ भाई बहन का रिश्ता। ऐसे ही भाव होना चाहिए। देखो राजा बलि कितना चतुर रहा कि स्वयं बामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए। आज बामन जन्म की आपने कथा सुनी। माताओं बहनों, कल राम जी का जन्म विवाह है कल, और विवाह के बाद तत्काल जन्म की कथा सुनाई जाएगी। तो कृष्ण जन्म भी है। तो कहते हैं जब भगवान का जन्म हुआ था कन्हैया का तो दूध दही की नदियां बह गई थी, लेकिन दूध दही की नदियां न बह छिड़की तो बड़ी या कम से कम ज्यादा था हो एक एक कटोरी में गिलास में बढ़िया चंदा मेरे पंचामृत बना करके भगवान के भोग के लिए लामे। और कल सुंदर बधाइयां होंगी, नृत्य गीत होंगे, माताएं बहनें सभी आए और ज्यादा से ज्यादा भीड़ में हमें। यदि कन्हैया को अपना बेटा मान के आओगी तो भगवान तुम्हारे घर में बेटों की कमी नहीं रखेंगे। लड्डू गोपाल की मेरा जन्मोत्सव है, संसार के बच्चों का नहीं है। के साथ उस घर में हमेशा मंगल कार्य होते हैं, कभी अमंगल नहीं होता है। इसलिए माताओं बहनों भाइयों ज्यादा से ज्यादा कल भगवान का जन्मोत्सव है। कल भगवान पालने में आएंगे, वसुदेव जी यानी सूप में आएंगे। वसुदेव जी यमुना पार करके लाएंगे मथुरा से, तो कल झांकी का दर्शन भी आप करेंगे। बाल उतना दान, क्योंकि जब भगवान का जन्मोत्सव हुआ था तो नंद कछो इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर की मति बोली। वो कुबेर की भी मति बोल गई थी। इधर लौटाते थे और उधर से लक्ष्मी आगे स्वयं नंद बाबा के आंगन में यानी बैठ गई थी खजाने में। लौटा कितना भगवान के प्रति? तो 10 रुपया लौटाएगा तो 100 आएगा, 100 लौटाएगा तो 1000 आएगा, 1000 लौटाएगा तो लाख आएगा। लौटा कितना लौटाता है? इतना जो है दान दिया था। तो कल भगवान नहीं आज जीवन है, कल नहीं रहेगा। तो जितना इन हाथों से दान पुण्य हो जाएगा वो तुम्हारा एक एक लिख जाएगा। वो देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, लिखने वाला कोई और। ये सब कुछ वो खुद करवा रहा है, खुद कर रहा है, उसी का है, उसी को समर्पण कर रहे हैं। हमारा कुछ केवल मन का धन। आज हमें हीरा भी कोई दे दे तो क्या है, मन का धन है, उसको चटनी बना के नहीं हम खाएंगे, केवल खुशी हो जाएगी क्षण मात्र के लिए हमें हीरे के अंगूठी।
लेकिन वो यहीं पड़ा रहेगा, वो नहीं ले जाएंगे, केवल पेट में दाल रोटी खाएंगे। पर एक अवसर मिलता है दान करने का कि जीवन भर हमने कमाया है, ऐसे अवसर में फल का दान, वस्त्र का दान, स्वर्ण दान, गौ दान, जो कर सके हम अपने पितरों के उद्धार के लिए उलझार के करेंगे। तो कल ध्यान रखना, कल जो है हमारे वाद्यकार भी सावधान हो जाए, धाम से बधाइयां होंगी। कल हमारा त्रैलोक्यनाथ आएगा सूत में, और हमारे माता पिता के अधिकारी दोनों सामने बैठे जिन्होंने जीवन भर कमाया। और कल देखना ये जीवन में कल क्या तो देव पितृ भगवान वो पाता है इसे यमलोक में कभी ना विश्राम। आप समझो, अरे भागवत हो रही यार, इसलिए लोग लालच ये भगवान के आगे क्यों नहीं चलना चाहिए, हृदय छोड़ देना चाहिए। ठाकुर तूने दिया है, हे ईश्वर दिया है तो तेरा ही, हमारा है क्या। बस ये भाव रखते हुए तो कल देखना बड़े धूमधाम से बधाइयां होंगी, भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। और ये बैठी है सामने, साड़ी पहने हमारी परीक्षिताएं, और वो सामने राजा परीक्षित के रूप में विद्यमान है, पितरों के लिए स्वर्ग भेजना चाहते हैं भगवान के चरणों में। इन्होंने जीवन भर किया है, कल क्या करते हैं कल आपको नजरों के सामने होगा, ठाकुर जी के सामने कल पता चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो बावन भगवान की। और सुंदर देखिए, जो भगवान की बधाइयों में नाच लिया, भगवान के जन्मोत्सव में 84 लाख योनि में नृत्य नहीं करेगा। भगवान कहते जो मेरे जन्मोत्सव में नृत्य करता है, धूमधाम से मेरी बधाइयां सुनता है, तो मैं उसे 84 लाख योनि में कभी नहीं भटकाता हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, की बांके बिहारी। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ये बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं यारे तुमको मनाऊं,
लाल की जय। हाराटिक्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणम्।